स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये न्यूज़ डिस्कशन में हम देखते हैं कि दैनिक जागरण के अंदर कौन कौन सा न्यूज़ आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें आपको किस एंगल से इसको रीड करना चाहिए। उससे पहले कि कल हमारे पास एक मैसेज आया था हमारे दोस्तों को, उन्होंने मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम क्या करें कि हमें दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर को हमें स्किप कर देना चाहिए। देखिए, हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे पास दो चीज़ें डाउट आती रहती है। सबसे पहला चीज़ है, क्या हिंदी का जो न्यूज़पेपर है वो एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं है। ये आपके मन में भी आता होगा, आया ही होगा। दूसरी चीज़, जो बाज़ार में जो चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, हमें इसको पढ़ना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आपका इंग्लिश यदि सही है, आप इंग्लिश सही से पढ़ पाते हैं, सही से यदि समझ लेते हैं चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को, तो आपको ज़रूर द हिंदू पढ़ना चाहिए। यदि आप हिंदी मीडियम से है फिर भी आपको द हिंदू बेसिक तो इतना जानकारी रहेगा ही, आपको इंग्लिश का पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ के उतना समझ नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें, स्किप कर दें। तो फिर आपके पास एक सबसे उच्च दर्जे का जो न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का आपका एरिया में जाता होगा नेशनल एडिशन कोई भी, जैसे उसको आपको नहीं देखना है। आपको ये राष्ट्रीय संस्करण नेशनल एडिशन देखना है। लोकल जो एडिशन होगा उसको आपको नहीं देखना है। नेशनल एडिशन जो है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज़ें कवर कर लेती है लगभग में। तो आपके पास जो क्वेश्चन था कि क्या आपका हमें क्वेश्चन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमारा मकसद है कि आपको ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखो, न्यूज़पेपर आपको एक चीज़ें बता देगी कि अभी के टाइम में क्या चीज़ें चल रहा है, वो एक आइडिया हो जाएगा। ऊपर से एक चीज़ और देखिए, हम हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का तो हम कंपेयर नहीं करेंगे भैया, इंग्लिश मीडियम अपना अलग है। हमारा जो दरिया है कि हम जब हिंदी मीडियम से है तो हमारा भाषा क्या होना चाहिए, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। हम बात करते हैं निशान जैन सर का। निशान जैन सर का रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 13 आया था। तो पता है उसके पीछे उनका क्या रीज़न था, उनके भी एक बार पीटी नहीं हो पाया था। पीटी तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया पढ़ना, पीटी नहीं हुआ, वो नॉट फाइन। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनके पीछे रिजल्ट आने के पीछे इनका एक ही चीज़ था, इनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो देखिए, जिस भाषा से आप दे रहे हैं, इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। यदि हिंदी से आप दे रहे हैं तो हिंदी आपका उच्च दर्जे का होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदी में भी आपका प्रॉब्लम है और इसमें भी प्रॉब्लम है, तो हिंदी को उच्च दर्जे का लाइए तो आपकी इंप्रूवमेंट होगा। तो उस उच्च दर्जे लाने में आपको न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा आपके भाषा में लिखने की जो प्रक्रिया है उसको। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल में राइटर किस तरह से लिख रहे हैं वो आप एडॉप्ट करते हैं, तो यही चीज़ है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, जितना हम आपको बताते हैं जिस एंगल से, उतना आप कवर कर लीजिए, इनफ है। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो सबसे बड़ी आर्टिकल है कि लोकतंत्र जो है हमारा, इस लोकतंत्र पे आपको पता है कि महिला और पुरुष दोनों का अधिकार है वोट देने का। लेकिन अभी तक क्या था कि आधी जनसंख्या किसकी है, महिला की है। लेकिन वोट जो देने का जो था वो आधी जनसंख्या वोट उतना नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब ये चीज़ें ट्रेंड थोड़ा सा अलग हुआ है, और ये अलग होकर क्या हुआ है कि अब महिला वोटर भी बहुत बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें महिला सशक्तिकरण में आप ये चीज़ों को लिख सकते हैं, ये आपका नोट एक आ सकता है। तो ये ऐसे में महिला का वाला जो टॉपिक है उसमें आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि प्रधानमंत्री जो थे कल जो बाल दिवस को लेके पुरस्कार थे, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो विजेता थे उनको संबोधन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बड़े बड़े कंपनियों के जो सीईओ बनते हैं तो हमें गर्व होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके था, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा ये थोड़ा सा। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनाई जा रही है, वो जो बनाई जा रही है जेट ब्लैक ग्रेनाइट के से द्वारा बनाई जा रही है। तो आपको ये देखना है कि जेट ब्लैक ग्रेनाइट क्या होता है। ये पत्थर तेलंगाना से मिलता है, इस ज़िले से। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए। यूपीएससी में पूछ सकता है या कोई स्टेट पीसीएस में ये फैक्ट आ सकता है, तो इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, आपको इस पेज में नहीं है, नीचे मिलेगा आपको आर्टिकल। हाँ, ये आर्टिकल मिलेगा कि आईएएस जो अधिकारी है, जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो इसके जो आईएएस का जो कैडर सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, नियमों में जो बदलाव किया गया है उससे संबंधित है। तो ये कैडर सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है इसको आपको रीड करना है और इसको आपको जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है, बैंकों का निजीकरण पे फिर से नई घोषणा हुई है। तो बैंकों को निजीकरण को लेके बातें चल रही है। इसमें आपको देखना है कि एनपीए सिस्टम क्या है, बैंकों को निजीकरण क्यों किया जाता है। सबसे बड़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चीज़ें आना चाहिए कि क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसको चीज़ें देखना है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, बैंकों को निजीकरण करने से क्या लाभ होगा, उससे हानि क्या होगी, और गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसके बाद है कि ऑनलाइन भंडारण का जो प्रबंधन करने से क्या होगा, जो वितरण खाद्य जो प्रणाली है उसकी जो कमियां है, उस खामियां को दूर किया जा सकता है ऑनलाइन प्रबंधन से। तो ये मैनेजमेंट करना, हमारे पास ये नहीं है कि अनाज की कमी है, ऐसा नहीं है। आप एक तरफ देखो कि भूख का जो इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स, उसमें बहुत सारे 1 से 1.5 लाख इंसान हर साल भारत में किससे मरता है, भूख से मरता है। वहीं दूसरी तरफ देखो तो किसान अपना अनाज सड़कों पे फेंक के जाता है, या फिर जब बारिश का टाइम होगा तो आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि फसल सड़ जाता है बारिश के कारण, सही से प्रबंधन नहीं हो पाता है। तो ये प्रबंधन को लेके ही चीज़ें किया जा रहा है कि ऑनलाइन प्रबंधन यदि किया जाएगा तो मिसमैनेजमेंट जो होता है उसको यहाँ पे दूर किया जा सकता है। तो इसको आप कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 के लिए जो कृषि का जो टॉपिक है उससे आपको ये लिंक हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें पहले तो है कि हेट स्पीच को लेके है, ठीक है। हेट स्पीच को लेके जो मामला चल रहा है अभी उसको देखना है। तो हेट स्पीच आपको तैयार कर लेना। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो चीज़ें दिया गया, इसी के अंदर आता है हेट स्पीच। यदि हेट स्पीच होता है तो ये आर्टिकल को आप पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद ये सरकारी खजानों को ये चीज़ें लेके है, थोड़ी सी इसमें राजनीति एंगल है, लेकिन जो भरत झुनझुनी वाले हैं ये क्या करते हैं, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पे अच्छा लिखते हैं। तो इसको आपको उस राजनीति एंगल से नहीं लिख के आपको थोड़ा सा अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से निकाल लेना है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इस ये एडिटोरियल है ग्रामीण पर्यटन को लेके है कि ग्रामीण पर्यटन बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे आर्थिक एक्टिविटी का विकास होता है। तो ये चीज़ें है, दुनिया की प्रेरणा है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पर्यटन से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से आप इसको लिंक कर सकते हो, सोसाइटी से भी लिंक हो सकता है। और ये टॉपिक आपको ऐसे भी आ सकता है कि ग्रामीण पर्यटन में क्या क्या चीज़ें हो रही है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, इस एंगल से आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज के अंदर भी एक चीज़ है, यूक्रेन के नज़दीक जो नाटो ने अपना सेना बढ़ाया। तो ये आपको यूक्रेन का मैप देखना है, यूक्रेन का मैप कहाँ पे है। उसके बाद देखना है नाटो क्या है, नाटो जो संगठन है इसका कब बनाया गया, कितने देश है नाटो के अंदर। तो ये चीज़ों को आपको देख लेना है और यूक्रेन का मैप देख लेना है। नॉर्वे में कल क्या हुआ था कि वो तालिबान के साथ वार्ता हुई। आपको पता है कि तालिबान को जिसमें मान्यता नहीं मिली है, तो तालिबान को, तो नॉर्वे के बारे में आपको जानना है और तालिबान को ये इशू आपको देख लेनी है। इससे अभी वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये जो आर्टिकल है ये विजय अग्रवाल जी लिखते हैं, ये अच्छा लिखते हैं अपना आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, इस आर्टिकल में गणतंत्र दिवस के बारे में दिया हुआ है डिटेल, तो इस आर्टिकल को आपको तैयार कर लेना है, राइट। और ये आर्टिकल को तैयार करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि किस तरह से ये पैराग्राफ चेंज करते हैं, किस तरह से ये लिखते हैं। तो आपको इस चीज़ों को लेके ही ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि ये हो सकता है ऐसे में आपका काम आ जाए और ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको कवर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।